बच्चों देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। एएमयू में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और नहीं भी आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जानना बहुत ज़रूरी है आपको। क्या, अगर कोई एक त्रिभुज दे रखा है ना, ट्रायंगल, तो उसके 4 केंद्र होते हैं। वो चारों केंद्र आपको पता होने चाहिए, कौन सा केंद्र कब होता है, किसको क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो 4 केंद्र है हमारे पास। एक को बोला जाता है केंद्रक, एक होता है आपका लंब केंद्र, एक होता है अंतः केंद्र और एक परिकेंद्र। अंतः केंद्र और एक होता है क्या, परिकेंद्र, ठीक है। ये 4 केंद्र हैं, चारों के चारों केंद्र आपको पता होने चाहिए कि इनका क्या मतलब, क्या तात्पर्य होता है। हाँ, तो बहुत ध्यान से सुनोगे बच्चों आप। मैं बना दे रहा हूँ सबसे पहले 3 त्रिभुज। सही है, ये बना दिए मैंने 4 त्रिभुज। केंद्रक, केंद्रक क्या होता है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। तो माध्यिका, माध्यिका मतलब क्या होती है, बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे ये भुजा है, इसका मध्य बिंदु ले लूं, अगर मैं इसको इससे मिला रहा हूं तो ये माध्यिका है। इसका मध्य बिंदु इससे मिला दूं तो ये माध्यिका है। अगर इसका मध्य बिंदु इससे मिला दूं तो ये माध्यिका है। जहां पर ये तीनों काट रहे हैं उसी को कहते हैं हम क्या, केंद्रक। तो क्या होता है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु, माध्यिका का कटान बिंदु। समझ गए मेरी बात को या नहीं, ठीक है। अब ये लंब केंद्र क्या होता है, अगर मैं यहां से इस पे लंब डाल दूं, ठीक है, यहां से इस पे लंब डाल दूं और इससे इस पे लंब डाल दूं, तो जो लंब जहां तीनों लंब आपस में काटते हैं उसको क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। लंब, तीनों लंबों का कटान बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। याद हो गई बात। अब बात करते हैं हम अंतः केंद्र की। अब अंतः केंद्र क्या चक्कर है भाई, सबसे पहले तो आप ये समझो कि होता क्या है कि अगर मैं क्या करूं, तीनों कोणों के कोण समद्विभाजक लूं, इसका, इसका और इसका, क्या लूं, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। अगर मैं तीनों कोणों का एंगल बाइसेक्टर लेता हूं, ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, लंब केंद्र, हाँ सॉरी, अंध केंद्र। अगर तीनों कोणों के क्या ले लूं, कोण समद्विभाजक, क्या लिया मैंने यहां पर, कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु क्या होता है, अंतः केंद्र। समझ गए। लेकिन इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बिंदु मिला है ना, इससे अगर मैं इसको ऐसे यहां पर छुला के एक वृत्त बनाना चाहूं तो तीनों भुजाओं को टच करते हुआ जाएगा वो, इसीलिए इसका नाम अंतः केंद्र रखा गया। अंतः मतलब अंदर की तरफ। तो जो अंतः व्रत, ये जो व्रत बना उसको क्या बोलते हैं, अंतः व्रत। व्रत को बोला जाता है अंतः व्रत। और इसकी जो त्रिज्या है, इस व्रत की त्रिज्या होगी ना ये अंतः त्रिज्या। समझे नहीं समझे, इस त्रिज्या को क्या बोलेंगे, अंतः त्रिज्या। अब परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र का मतलब ये होता है कि अगर मैं यहां पर इसके तीनों शीर्षों से जाता हुआ एक वृत्त बना दूं, तीनों शीर्षों से जाता हुआ एक वृत्त बना दूं, तो होगा क्या, इसका जो केंद्र होगा वो परिकेंद्र होगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये आया कहां से, ये आया कहां से, ये एक ऐसा बिंदु है, ये एक ऐसा बिंदु है जिससे, या फिर ये कह दो कि ये भुजा दिख रही है, इसका क्या लूं, लंब समद्विभाजक। क्या ले लूं, समद्विभाजक मतलब बीच में से जाना चाहिए और इस पर लंब होना चाहिए। ऐसे ही इस पर भी लंब, बीच में से होना, बीच में से जाना चाहिए और लंब होना चाहिए, बीच में न जाना चाहिए, लंब होना चाहिए। तो ये लंब समद्विभाजक है ये। और ये जो है ये, इसी को हम परिकेंद्र बोलते हैं। परिकेंद्र मतलब जो क्या करेगा, बाहर पूरा एक त्रिभुज, सॉरी वृत्त बना देगा। ये क्या हो जाएगी, अच्छा ये क्या है, पर ये तो परिकेंद्र हो गया।
ये क्या है? परिव्रत, परिव्रत, समझ गए? ठीक है। और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? परिव्रत की त्रिज्या, परिव्रत की त्रिज्या, समझ गए? इतना सारा जो मैंने बताया आपको सारा क्लियर है? अंत्य केंद्र किसका कटान बिंदु होता है? हाँ, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु है अंत्य केंद्र। अब भुजा का लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु यहां पर कौन से हैं? भुजा का लंब समद्विभाजक, भुजा का लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु क्या है? परे परे केंद्र। भुजा के लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु परिकेंद्र, कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु अंतः केंद्र। लंबो, ये लंब है भुजाओं पे, लंब भुजाओं पे जो लंब है उनका कटान बिंदु लंब केंद्र। और माध्यिका, ये क्या है? यहाँ लिखा हुआ है माध्यिका का कटान बिंदु क्या हो जाता है? केंद्रक, माध्यिका का कटान बिंदु केंद्रक। चारों केंद्र आपको क्लियर है बिल्कुल 100%? बहुत अच्छे से समझ आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक क्वेश्चन जो बनता है बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, और ये आप घर से भी याद करके भी लाएंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। पहले तो ये सारा कि किसका कटान बिंदु क्या है, तो बाकी आगे ध्यान से समझेंगे। चाहे मैं त्रिभुज कैसा भी बना लूँ, चाहे मैं त्रिभुज बना लूँ कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज ही तो बोलते हैं। इसका केंद्रक बीच में ही आएगा, केंद्रक बीच में ही आएगा। लेकिन अगर मैंने त्रिभुज बना दिया कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज, तो अब इसका जो लंब केंद्र है ना वो बाहर निकल जाएगा। लंब केंद्र क्या होगा? बाहर। कहाँ होगा पता है? इससे मैंने इस पे लंब डाल दिया, ये हो गया, ठीक है। इस वाली भुजा, किस वाले? इस वाले शीर्ष से किस पे? इस पे लंब डालूंगा, कैसे पड़ेगा लंब? इस वाले शीर्ष से इस वाली भुजा पे लंब कैसे पड़ेगा? आगे बढ़ाना पड़ेगा, भुजा को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये है लंब। समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या आप इससे लंब डाल दो, 90 का मतलब 90 अंश का कोण, ठीक है। क्या मैं इस यहाँ से ऐसे कोई भी भुजा मिलाऊंगा तो वो लंब हो सकती है? नहीं। तो क्या करना पड़ता है? भुजा को आगे बढ़ाना पड़ता है। अब डालूंगा, अब ये लंब लग रहा है कि नहीं? एक्चुअली बढ़ जरूर गई, लेकिन भुजा ये वाली है, ये लाल वाली है ना, ये वाली, यही भुजा है ये भी, ये लंब हो गया। ऐसी इस वाले से मुझे इस पे लंब डालना है, तो लंब कहाँ पड़ेगा? ऐसे भुजा पहले आगे बढ़ानी पड़ेगी, फिर लंब पड़ेगा। तो ये लंब आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये लंब आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ये जो लंब था ना ये पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका लंब केंद्र कहाँ आया? बाहर। मतलब अधिक कोण, अगर त्रिभुज बदल गया, त्रिभुज अधिक कोण हुआ तो लंब केंद्र बाहर। मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूं बाहर आ सकता है लंब केंद्र, बाहर, त्रिभुज के बाहर आ सकता है। ये अंदर ही आएगा हमेशा। हाँ, केंद्रक हमेशा अंदर ही आएगा, चाहे कुछ कैसा भी त्रिभुज बना लो, क्योंकि माध्यिका को कटान बिंदु है ये। तो माध्यिका का मतलब मध्य बिंदु मिला दिया, मध्य बिंदु मिला दिया, ये मध्य बिंदु मिला दिया, तो ये तो अंदर ही आएगा हमेशा। समझ पा रहे मेरी बात को? अंतः केंद्र नाम है इसका, अंतः केंद्र तो अंदर ही आएगा, सोचने वाली वैसे तो जरूरत है नहीं। बाकी अगर अधिक कोण त्रिभुज बना भी दिया जाए, दिक्कत कहाँ आ रही है? अधिक कोण त्रिभुज जब बन रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है? जो अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है। तो अधिक कोण भी अगर होगा त्रिभुज तो अभी इसका अंतः केंद्र अंदर ही आएगा। ये कोण है, इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक कहाँ मिलेगा? ऐसे ही मिला लो, इस कोण है, कोण समद्विभाजक इस कोण है, तो ये अंदर ही आया। अंतः केंद्र नाम ही अंतः केंद्र, तो अंदर ही आएगा। ये हमेशा कैसे आएगा? अंदर ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र में अगर आपने बना दिया क्या? समकोण अधिक कोण त्रिभुज, समझ रहे हो? तो इसका जो केंद्र आएगा वो बाहर आएगा, इसका जो वृत्त बनेगा वो कुछ यूं करके बनेगा, केंद्र त्रिभुज के बाहर जाएगा। तो नाम ही परि अजीब सा लग रहा है आपको, बाहर। इसका बाहर जा सकता है कब? जब अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। अधिक कोण त्रिभुज बनेगा तो बाहर जा सकता है। इसका हमेशा अंतः केंद्र हमेशा अंदर रहेगा, केंद्रक हमेशा अंदर रहेगा। केंद्रक
और अंत्यकेंद्र हमेशा अंदर ही रहेंगे। लंब केंद्र और परिकेंद्र बाहर जा सकते हैं, किसमें, अधिक कोण त्रिभुज में बाहर जाएंगे ही जाएंगे। अब एक त्रिभुज और रह गया, ये सारे थे न्यून कोण त्रिभुज, ये सारे थे अधिक कोण त्रिभुज, एक और रह गया, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अगर ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, अगर त्रिभुज होगा आपका समकोण, छोटा सा बना दे रहा हूं, तो इसका जो परिकेंद्र है ना वो पता है कहां पर होगा, यहां पर होगा बीच में। किसके बीच में, वैसे अभी जब त्रिभुज पढ़ेंगे तो इस बात को तो हम चर्चा करेंगे कि अगर ये कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, इसका परिकेंद्र कर्ण पे पड़ेगा, कहां पर, याद रहेगी बात आपको। वैसे अगर परिकेंद्र के बारे में बात करें समकोण त्रिभुज में, कहां पर, कर्ण पर। और ये जो लंब के, ये तो हमेशा अंदर ही रहेंगे, चाहे कुछ कर लो, ये दोनों तो हमेशा अंदर ही रहेंगे। लेकिन अगर लंब केंद्र के बारे में हम चर्चा करें तो लंब केंद्र अगर समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये यहां से इस भुजा पे लंबी तो है, ये यहां से इस भुजा पे लंबी तो है, इस भुजा पे लंब ये हो जाएगा, ये ही है, ये जो दिख रहा है ये वाला पॉइंट, इसी को लंब केंद्र बोलेंगे समकोण त्रिभुज में। जो 90 डिग्री वाला समकोण वाला पॉइंट होता है ना, वही लंब केंद्र बन जाता है। क्या आप समझ पाए? दोबारा से मैं एक जल्दी से समराइज कर रहा हूं, न्यून कोण त्रिभुज में तो सारे अंदर, चारों अंदर, न्यून कोण त्रिभुज में चारों अंदर। अधिक कोण त्रिभुज में ये दोनों तो कुछ भी कर लो अंदर ही रहेंगे, केंद्रक अंत्यकेंद्र हमेशा अंदर रहेंगे, बात रहेगी इस दोनों की। तो अधिक कोण त्रिभुज में ये भी बाहर, परिकेंद्र भी बाहर, अधिक कोण में बाहर, बात रहेगी केवल समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज बस ये दोनों देखने, ये तो हमेशा अंदर, ये दोनों तो हमेशा अंदर, बस इन दोनों में समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र आ जाता है कर्ण पर, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र आ जाता है कर्ण पर, और लंब केंद्र आ जाता है समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश वाला जो बिंदु होता है वही। समझ गए? 100% समझ में आ गया? ये हमेशा अंदर रहेंगे, अंत्यकेंद्र और केंद्र हमेशा अंदर, सोचना ही नहीं है। लेकिन लंब केंद्र और परकेंद्र अधिक कोण में तो बाहर चले जाएंगे, और समकोण में ये समकोण वाला बिंदु और यहाँ पर कर्ण का मध्य बिंदु परकेंद्र बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। एक आता ही आता है, वो आपसे ये पूछेगा समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां पर होता है, त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर, कर्ण पर, कर्ण पर, ठीक है। अब वो पूछेगा कि अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां होता है, त्रिभुज के बाहर, त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज पर, या एक ऑप्शन कुछ भी, बाहर। लंब केंद्र तो बाहर होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण में, ठीक है। आप हाँ, न्यून कोण में अंदर। आपसे पूछेगा अधिक कोण त्रिभुज में केंद्रक कहाँ होता है, त्रिभुज में केंद्रक कहाँ होता है, कहाँ होता है? केंद्रक तो हमेशा अंदर है भाई, लिखना चाहो लिख लो इसको, हमेशा अंदर, हमेशा, ये इसमें भी अंत्य केंद्र भी हमेशा अंदर। इनमें तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, अगर इनका पूछ ले तो अंदर ही लिखना है। इनमें दिक्कत है, न्यून कोण होंगे तो अंदर ही है इसमें, अधिक कोण होंगे तो बाहर है इन दोनों में, और समकोण होंगे तो मैंने स्थिति बता दी। समझ गए, नहीं समझ गए? क्लियर है बिल्कुल 100%? क्वेश्चन मैं कल पूछूंगा इससे रिलेटेड, आपको उनके जवाब देने होंगे, आप इसको एक बार रिवाइज करके आओगे घर से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, शेयर कर दोगे और लाइक कर दोगे और सब्सक्राइब, ठीक है।